ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सब क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अदालत से मंजूरी हासिल कर ली, मौका सबको मिलता है, लेकिन इसके ऊपर हम बात करेंगे। आज के वीडियो में हम ये बात करेंगे कि अदालत ने मंजूरी दे दी है और अब आगे क्या होगा। सेकंड नंबर पे ये कि मौका सबको मिलता है, लेकिन लोग मौके को किस तरह अवेल करते हैं, तो आज इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, आपके पीछे गुजरी सारी जिंदगी इस बात की गवाह है कि रब ने हमेशा आपके साथ बेहतरीन किया है। वो लम्हात भी जब आपसे सब छिन गया था, और वो लम्हात भी जब आप पर अताई की गई थी। अल्लाह ही था जिसने आपकी ज़िंदगी के सबसे बदतरीन हालात में आपको संभाला और अपनी पहचान करवा के हिदायत दिखाई। आप मुस्तकबिल के लिए परेशान हो रहे हैं और आपको बेखबर पाया और फिर हिदायत बख्शी। बिल्कुल अल्लाह ताला की अगर हम नवाजिश देखें तो बेहतरीन नवाजिश है। उस वक्त भी जब हमारे हालात ख़राब होते हैं, उस वक्त भी, और जब हम पर अताई भी की जाती है, तो हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और यानी कि खूब शुक्र अदा करना चाहिए। हालात जैसे भी हों, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, लेकिन अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने जो सबसे कीमती जो सेहत है वो हमें सेहत दी और सेहत की से माला माल किया हुआ है। तो अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे और हमारी रोज़ियों में बरकत दे, आमीन। वीलॉग स्टार्ट करते हैं। वीलॉग के हवाले से जैसे कि कल भी आपको बताया गया था, देखिए मार्केट चूँकि 2 दिन से कल नेगेटिव क्लोज़ हो रही थी, तो मार्केट में सपोर्ट थी और मार्केट में ये नहीं था कि मार्केट बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर जाएगी या क्रैश कर जाएगी या नेगेटिव की तरफ चली जाएगी। ये ज़रूर बताया गया था कि मार्केट ओवरसोल्ड है, मार्केट ट्रायंगल के अंदर ट्रेड कर रही है और मार्केट दोबारा अटेम्प्ट करेगी और मार्केट लेवल ब्रेक करेगी, कि मार्केट ओवरसोल्ड है और मार्केट के पास जगह है कि मार्केट पॉजिटिव परफॉर्म करे। आज उसी को हमने देखा कि मार्केट स्टार्ट पॉजिटिव हुई और इसके बाद फिर हमने देखा कि 1806 पॉइंट प्लस तक मार्केट गई और इसके बाद मार्केट क्लोज रही 1200 यानी कि 1291 पॉइंट प्लस के करीब मार्केट पॉजिटिव क्लोज रही। 1,62,226 के करीब पॉजिटिव क्लोजिंग दी मार्केट ने। वॉल्यूम्स में इजाफा रहा, 1028 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि कल से यानी थोड़े कम थे। कल 1500 देखा जाए 1543 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे, यानी कि वॉल्यूम में हमने कमी देखी। अच्छा, ओवरऑल अगर हम देखें तो मौका सबको मिलता है, लेकिन देखिए अगर हम देखें तो बड़े स्टॉक्स उनको भी मौका मिलता है, जो बड़े स्टॉक्स पे काम कर रहे होते हैं इन्वेस्टर्स, उनको भी मौका मिलता है, और जो छोटे स्टॉक्स होते हैं, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर स्टॉक्स, मौका उनको भी मिलता है। लेकिन होता है ये कि मौके के ऊपर अवेल जो यानी कि मौके को जो अवेल कर लेते हैं या मौके को जो गनीमत जान के मौके से फायदा उठा लेते हैं, वही कामयाब रहते हैं। तो कल हमने ये देखा था कि छोटे स्क्रिप्ट आपके परफॉर्म कर रहे थे, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर स्टॉक, जिसमें WTL भी था, बहुत सारे स्क्रिप्ट थे। आज थोड़ा सा उनके अंदर प्रॉफिटिंग नजर आई। देखिए अगर हम इसके अगेंस्ट देखें तो आज बड़े स्क्रिप्ट परफॉर्म करने लगे, जिनके बारे में आपको पहले से बताया भी गया था कि ऑयल एंड गैस सेक्टर्स ने चलना है, रिफाइनरीज ने चलना है, फर्टिलाइजर ने चलना है, सारे सीमेंट के अभी लाइनअप हुए हुए हैं। IT सेक्टर चलेगा, फार्मास्यूटिकल्स चलेगा। इन सेक्टर ने एक के बाद एक नहीं, एक के बाद यानी अपसाइड की तरफ जाना है। तो आज हमने ये देखा कि ऑयल सेक्टर ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया और बाकी सेक्टर्स भी बेहतरीन चलते रहे, छोटे छोटे स्किल्स भी चले और रिफाइनरीज ने अच्छा परफॉर्म किया, ऑयल सेक्टर चला, फार्मास्यूटिकल चला और बाकी सेक्टर्स भी चले। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने है। सेक्टर वाइज पोजीशन भी आपके सामने, जिसमें ऑयल सेक्टर्स और बाकी सेक्टर्स ने बेहतर अच्छा परफॉर्म किया। इसके साथ ही अगर हम देखें काफ़ी सारी खबरें थी, पॉजिटिव खबरें, जिसमें रेकोडिक के हवाले से काफ़ी पॉजिटिव खबरें सामने आ रही हैं। रेकोडिक मंसूबे में अहम पेशरफ्त हुई है, जिसमें 37 बरस में $70 अरब कैश फ्लो, 53 अरब डॉलर की आमदन एक्सपेक्टेड है। 3 सरकारी इदारों की $15 अरब आमदन होगी। बलूचिस्तान को $26 अरब, वफाक को $11 अरब मिलेंगे। मजमूई लागत $5.60 अरब से $6 अरब तक मुतवक्के है। 3 सरकारी इदारों की आमदन भी यानी $15 अरब तक की होगी। तांबे की सालाना पैदावार का तकरीबन 2,60,000 टन होगा। ये खबरें थी जिसके ऊपर यानी पॉजिटिविटी भी थी और फिर PIBTL को भी कैप लगा, क्योंकि PIBTL के साथ भी कुछ कैप नहीं, PIBTL भी हाई साइड पे गया और फिर पॉजिटिव क्लोज रहा, क्योंकि ये भी इसकी भी खबरें थी। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें
तो अदालत से मंजूरी हासिल कर ली बैंक मकरमा ने। बैंक मकरमा ने बीएमएल ने रीस्ट्रक्चरिंग करना चाह रही है और रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम के लिए अदालत से मंजूरी हासिल कर ली, तो ये इसके लिए एक प्लस पॉइंट था। सेकंड नंबर पे बैंक मकरमा का अगर हम देखें तो एक और भी अच्छी चीज़ थी कि ओवरऑल अगर हम देखें तो बीएमएल जो है वो आगे जाके जो है अपने राइट शेयर वगैरह को स्प्लिट करेगा, यानी कि स्प्लिट की तरफ जाने का फैसला कर रहा है। बीएमएल स्पॉन्सर ने कम हिस्से की एडजस्टमेंट की तजवीज़ पेश की है, तो अगर इस पे भी हो जाता है तो ये भी इसके लिए अच्छा होगा। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 7,900 रुपये बढ़ गई। माली साल 2026 की पहली यानी कि छमाही में बड़ी सनत को पैदावार में 4% इजाफा हुआ। बिग इंडस्ट्री को ने आउटपुट ग्रोथ दिखाई 4%। तो ये ज़बरदस्त है और इसी वजह से आज मार्केट बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आई। कल का अगर हम फिपिलिपी डेटा भी देखें तो कल के फिपिलिपी डेटा के अंदर जो फॉरेन कॉर्पोरेट्स थे सेलिंग साइड पर थे और फॉरेन इंडिविजुअल्स भी सेलिंग साइड पर, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानी बाइंग साइड पर थे। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर इंडिविजुअल्स ने कल अच्छी खासी सेलिंग की और कल अच्छी खासी जो है वो बाइंग की, और साथ ही अगर हम देखें तो कंपनीज की बाइंग थी, कल बैंक्स की बाइंग थी, यानी कि एनबीएफसी की बाइंग थी, इसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशन की बाइंग थी और इंश्योरेंस की बाइंग थी। सेलिंग साइड पे म्यूचुअल फंड्स और ब्रोकर्स की कल सेलिंग थी मार्केट के अंदर। ये न्यूज़ थी जिसके ऊपर मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव क्लोज रही। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $59.35 के पास, और क्रूड ऑयल में जैसे आपको बताया गया था कि 61 का लेवल मेंटेन होगा तो ऊपर जाएगा, अदरवाइज बैक कर जाएगा, और हमने देखा कि 61 मेंटेन नहीं कर सका और क्रूड ऑयल इस वक्त $1.32 माइनस है, 59 के पास ट्रेड कर रहा है, 59.35 के बाद 58 का लेवल ब्रेक करेगा, मजीद मंदी करेगा, अदरवाइज 60 से लेके 61 तक दोबारा रेंज माउंट परफॉर्म कर सकता है। 61 के बाद ही बड़ी तेजी होगी। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर में रिकवरी हुई है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर में आपको लेवल्स बता दिए गए थे कि लेवल्स टूटेंगे तो मंदी होगी, अदरवाइज रिकवर कर जाएंगे। तो गोल्ड इस वक्त 4100 का लेवल ब्रेक कर चुका है, $52 प्लस है। गोल्ड अगर 4080 का लेवल ब्रेक करेगा तो मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज तेजी में रहेगा। सिल्वर में अगर हम देखें तो $51.50 का लेवल ब्रेक करेगा तो मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज तेजी में रहेगा। डॉलर इंडेक्स पर अगर हम देखें तो स्लाइटली इजाफा एक्सपेक्टेड है। इसी तरीके से अगर हम रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल देखें तो कल तक जो वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर मार्केट ओवरसोल्ड थी, मार्केट ने सारे पॉइंट्स रिकवर कर ली और स्लाइटली ओवरबोट हो गई, जबकि मंथ और ईयर में भी मार्केट ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है। अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना। देखिए टेक्निकल चार्ट आपके सामने, और ये वही चार्ट है, कल आपको ट्रायंगल का हवाला दिया गया था, बताया गया था कि मार्केट फिर से टाइम करेगी और फिर से लेवल ब्रेक करने की कोशिश करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट की क्लोजिंग अच्छी रही है, 1,62,000 और 235 के करीब पॉजिटिव क्लोजिंग रही है। अब कल के ट्रायंगल में अगर हम देखें तो मार्केट ट्रायंगल ब्रेक करने की कोशिश करी, लेकिन अभी ब्रेक किया नहीं है। कल के दिन मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है तो इंशाल्लाह जो मार्केट का ब्रेकआउट भी लग जाएगा और मार्केट 1,63,000 से लेके 1,65,000 तक मूव करेगी अपसाइड की तरफ। और अगर हम सपोर्ट देखें तो मार्केट की सपोर्ट रहेगी, अब भी 1,60,000 सपोर्ट रहेगी। ये लेवल ब्रेक होगा तो फिर मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज मार्केट में कल पोटेंशियल है कि मार्केट कल ब्रेकआउट भी कर सकती है और मार्केट मूव कर सकती है अपसाइड की तरफ और मार्केट रैली को कंटिन्यू कर सकती है। अच्छा, इसके ब्रेकआउट में अगर हम देखें जो मार्केट को कल जो ज़्यादा जो सपोर्ट रहेगी किस सेक्टर के हवाले से, जो सेक्टर सपोर्ट करेगा मार्केट के इंडेक्स को ब्रेक करने में, ब्रेकआउट करने में और रैली को कंटिन्यू करने में, तो ऑयल एंड गैस सेक्टर आपका कंटिन्यू करेगा, यानी सपोर्ट करेगा, लीडिंग रोल प्ले करेगा, जिसमें ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ आउट क्लास परफॉर्म करेंगे और इंशाल्लाह अच्छी रैली करते हुए कल नजर आएंगे। रिफाइनरी के अंदर एनआरएल आपका तो वैसे ही परफॉर्म कर रहा है, बाकी रिफाइनरीज भी शामिल हो जाएंगी, पीआरएल, एटीआरएल वगैरह भी शामिल हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम देखें तो जो छोटे छोटे सेक्टर्स हैं, छोटे छोटे स्टॉक्स हैं, वो भी बढ़ना शुरू होंगे। साथ ही अगर हम देखें तो फर्टिलाइजर के अंदर स्कोप है एफएफसी के अंदर, इसके साथ जो दूसरे हैं एंग्रो होल्डिंग और इफर्ट्स वगैरह वो भी लाइन अप होंगे। इसके साथ ही अगर हम देखें जो बाकी सेक्टर जो इस वक्त स्टे कर रहे हैं, जैसे कि आईटी सेक्टर हो गया, आपका जो है वो फार्मास्यूटिकल्स हो गया और बाकी सेक्टर्स हो गए, तो इंशाल्लाह उनमें भी मूव बनते हुए नजर आएंगे और छोटे स्केल्स भी इंशाल्लाह यानी कि बेहतर परफॉर्म करेंगे। थोड़ा सा अगर हम कमेंट्स के ऊपर देखें तो बहुत सारे कमेंट्स है, बहुत ज़्यादा तारीफ थी, तमाम तारीफ अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला का हम लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि जो अल्लाह ताला ने जो हमें सलाहियतें दी हैं, कोशिश करते हैं वो आपकी तरफ आपको उससे फ़ायदा पहुँचाया जा सके। WTL में कोई घबराने वाली बात नहीं है। कल जिस तरह छोटे स्क्रिप्ट चल रहे थे, आज बड़े स्क्रिप्ट चले हैं और छोटे स्क्रिप्ट ने थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स किया है,
दोबारा से रैली कंटिन्यू होगी, WTL कहीं नहीं जाता और इंशाल्लाह दोबारा अटेम्प्ट करेगा 2.20, 2.50 और 3 रुपए, जो कि आपको लेवल कल के वीडियो के अंदर बताया गया। कोयल और डेल, देखिए कोयल और डेल बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, स्टॉप लॉस के बिना काम ना करें, किसी भी टाइम करेक्शन स्टार्ट होगी तो अच्छी खासी करेक्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जनरल टायर एक एक्यूमुलेशन फेज के अंदर चल रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम लॉसेस में था, इसे परफॉर्म नहीं कर पाया, थोड़ा सा एक्यूमुलेट होगा और थोड़ा सा लॉन्ग में ये परफॉर्म कर सकता है। जबकि आरपीएल को अगर हम देखें, रोशन पैकेजेस को, तो देखिए आरपीएल इस वक्त नो डाउट एक ओवरसोल्ड पे पड़ा हुआ है, 18 के पास चल रहा है, 19 का लेवल जैसे ब्रेक करेगा बड़ी रैली स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम देखें बीएमएल की आज मटेरियल इन्फॉर्मेशन रही, स्प्लिट के हवाले से भी, अदालत के हवाले से भी, बीएमएल का जो लेवल बनता है 8 रुपए से गिरा था, तो शॉर्ट रिकवरी बनती है 6.70 की और 7.30 की, तो वहाँ सेलिंग हम देख सकते हैं, वहाँ सेलिंग आ सकती है। स्पेल आपका बहुत देखा जाए तो स्पेल के हवाले से अगर हम देखें तो स्पेल ने भी इस वक्त ओवरसोल्ड पे पड़ा हुआ है, 56 50 का लेवल ब्रेक होगा तो ब्रेकआउट होगा और इंशाल्लाह फिर रैली करेगा, यानी 58 से लेकर 60 62 तक की यानी कि रैली करेगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो पार्क इलेक्ट्रो ने आज थोड़ी सी बेहतर मूव दिखाई है, थोड़ी सी मजीद बेहतर मूव दिखाने के चांसेस है। इसके अलावा पीआईबीटीएल भी आज अच्छा चला, 1660 पे रेजिस्टेंस लेवल था, जिस वजह से सेलिंग आई और जिस वजह से प्रॉफिटिंग हुई। बाकी भी इसके बारे में पूछा गया, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उनका भी रिप्लाई करें। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, कमेंट लाजमी दें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कहीं और हाउस में आपका अकाउंट है तो आप हमारी तरफ मूव कर सकते हैं, सिंपल अकाउंट ओपन करके शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं, अकाउंट ओपन हो जाता है और एक अच्छी सर्विस को अवेल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप मुनीर खान किसी भी ब्रांच में आपका अकाउंट है तब भी आप हमारी सर्विस को अवेल कर सकते हैं। आपने करना ये कि ईमेल के प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप हमारे स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कहीं डायरेक्ट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए मुझसे रब्ता करें, मेरी टीम से रब्ता करें, डायरेक्ट अकाउंट ओपन करके डायरेक्ट अकाउंट में एंट्री लें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावानी, अल्लाह हाफ़िज़।